जब भरतपुर के जाटों ने काट दिया शाहजहां के सूबेदार मुर्शीद कुली खां तुर्कमान के शरीर को 360 हिस्सों में, जब जाटों ने ली शाहजहां से सीधे टक्कर, जब जाटों ने कुचल दिया शाहजहां के मुगल साम्राज्य को और मार दिया उसके सूबेदार को। शाहजहां का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। शाहजहां अपने भोग विलास भरे जीवन को जीने के लिए जाना जाता है, तो उसी जीवन को जीने के लिए शाहजहां ने किसानों का लगान बढ़ा दिया और लगान बढ़ने से आम लोगों का जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो गया। उसके चलते किसानों ने बगावत का ऐलान कर दिया, जिसका नेतृत्व भरतपुर के किसानों ने किया। वहीं लगान देने से इनकार करने का फैसला जब भरतपुर के किसानों ने ले लिया, ऐसा शाहजहां ने सुनने के बाद सन 1636 के आखिरी हिस्से में अपने एक सूबेदार मुर्शीद कुली खां तुर्किस्तान को भरतपुर की ओर अपनी सेना के साथ कूच करने का आदेश दिया और तुर्किस्तान ने भरतपुर पहुंचकर भरतपुर और मथुरा के आसपास के क्षेत्र में सैनिक चौकियों की स्थापना कर दी। सैनिक चौकियों की स्थापना के बाद मुर्शीद कुली खां तुर्किस्तान आसपास के क्षेत्रों में के मंदिरों को भी नष्ट करने लगा। साथ ही साथ सैनिकों की आड़ में वह आसपास के क्षेत्रों के ऊपर अत्याचार भी करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ में जैसा शाहजहां था वैसा ही उसका सूबेदार तुर्किस्तान था, भोग विलास वाले जीवन का शौकीन, हवस से भरा हुआ। तो वह सैनिकों की आड़ में आसपास के क्षेत्र की हिंदू बहन बेटियों को अपहरण कर अपने हरम में ले जाता और उनके साथ रेप करता और उनकी हत्या कर देता। ऐसा कहा जाता है कि एक समय पर तुर्किस्तान के हरम में करीबन सैकड़ों हिंदू लड़कियां थीं जिनका वो रेप करता था और उनकी हत्या कर देता था। तुर्किस्तान हिंदुओं जैसा वेश धारण करके, माथे पर तिलक लगाकर और शरीर पर धोती कुर्ता धारण करके हिंदुओं के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में घुस जाता और वहां से हिंदू लड़कियों का अपहरण कर अपने हरम में ले जाता और उनके साथ कुकर्म करता। एक बार मथुरा के गोकुल में हिंदुओं का जन्माष्टमी पर एक बहुत बड़ा मेला लगा। उसमें भी हमेशा की तरह तुर्किस्तान माथे पर तिलक लगा के और पूर्ण रूप से हिंदू वेश धारण करके उस मेले में दाखिल हो गया और वहां पहुंचकर उसने एक हिंदू लड़की का अपहरण किया और उसे यमुना किनारे ले गया और यमुना किनारे ले जाकर उसके साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। इस तरह की लगातार हो रही घटनाओं से परेशान होकर और क्रोधाग्नि में धधक रहे आसपास के क्षेत्रों के जाट लड़ाकों ने एकजुट होकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। और एक दिन फिर वो आया जिस दिन अत्याचार का अंत होना था। ब्रिज के आसपास के क्षेत्रों के मंदिरों को ध्वस्त होते देख हिंदुओं से ना देखा गया और उन्होंने विद्रोह का झंडा उठा लिया, जिसका नेतृत्व फिर से एक बार भरतपुर के जाटों ने किया। भरतपुर के जाटों ने एकत्रित होकर तुर्किस्तान की चौकियों पर हमला बोल दिया और तुर्किस्तान को चारों ओर से घेर कर उसके शरीर को 360 हिस्सों में काट डाला और अत्याचार का अंत किया। तो ये थी भरतपुर के गौरवशाली इतिहास की एक और छुपी हुई कहानी, जिसको हम आप सभी के सामने लेकर आए। इसी तरह की रोचक और भी कथाएं हम आपके सामने लगातार लेते आएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं भरतपुर लाइव यूट्यूब चैनल पर, तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भरतपुर लाइव ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मैं हूं नीरज शर्मा, धन्यवाद।